दोस्तों, एशिया में एक ऐसी घटना घटी है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा दी है। हम और आप अक्सर भारत पाकिस्तान या भारत चीन सीमा की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त ईस्ट चाइना सी में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। चीन ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। चीन के एक फाइटर जेट ने जापान के फाइटर जेट को अपनी मिसाइल रडार पर लॉक कर दिया। लॉक करने का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि चीनी पायलट की उंगली ट्रिगर पर थी और उसे बस एक बटन दबाना था। अगर वो बटन दब जाता तो जापान का विमान हवा में राख बन जाता और शायद आज हम युद्ध की खबरें सुन रहे होते। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात चीन का हमला नहीं, बल्कि अमेरिका की चुप्पी है। जिस अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की कसम खाई थी, आज वो अमेरिका चुप है। और इसी सन्नाटे के बीच जापान की नजरें अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की तरफ घूम रही हैं। जापान को अब समझ आ रहा है कि एशिया में अगर चीन के ड्रैगन को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ भारत है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर समंदर के ऊपर उस दिन क्या हुआ था, क्यों जापान को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा और क्यों जापान अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि चीन विस्तारवाद को बढ़ावा देने वाला देश है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर उस दिन आसमान में हुआ क्या था। ये घटना जापान के ओकिनावा आइलैंड्स के पास हुई। ये इलाका रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को इस इलाके में तैनात कर रखा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उकसावा था। जापान ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट्स F-15 को गश्त के लिए भेजा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर से J-15 फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं। आमतौर पर जब दो देशों के विमान आमने सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को चेतावनी देकर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार चीन के इरादे कुछ और थे। चीनी पायलट ने अपने विमान के फायर कंट्रोल रडार को ऑन किया और जापान के F-15 को लॉक कर दिया। दोस्तों, मिलिट्री एविएशन में लॉक इन करना कोई मजाक नहीं है। यह युद्ध की घोषणा से बस एक कदम पीछे की स्थिति है। इसका मतलब है कि चीनी कंप्यूटर ने जापानी जहाज की स्पीड, दिशा और दूरी को कैलकुलेट कर लिया था और मिसाइल को बता दिया था कि यही तुम्हारा शिकार है, जाकर इसे खत्म कर दो। जापान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यह कोई 1-2 सेकंड की गलती नहीं थी। एक बार यह लॉक करीब 3 मिनट तक रहा और दूसरी बार तो हद ही हो गई। चीनी विमान ने करीब 30 मिनट तक जापानी जहाज को अपने रडार पर लॉक रखा। सोचिए उस जापानी पायलट की मानसिक स्थिति क्या होगी, जिसे पता है कि उसके पीछे मौत मंडरा रही है और किसी भी सेकंड मिसाइल चल सकती है। यह चीन का जापान को एक सीधा संदेश था कि हम जब चाहें तुम्हें मार सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान के पायलट को हवा में यह कैसे पता चला कि चीन ने उसे लॉक कर लिया है? क्या उसे पीछे मुड़कर देखना पड़ा? नहीं दोस्तों, यह आधुनिक युद्ध है। यहाँ तकनीक बात करती है। जापान जिस F-15 फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है वह दुनिया के सबसे बेहतरीन चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स में से एक है। इसमें एक सिस्टम लगा होता है जिसे RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और कोई आपके ऊपर टॉर्च मारता है तो आपको पता चल जाता है कि कोई आपको देख रहा है। RWR ठीक वैसे ही काम करता है। जब दुश्मन के रडार की तरंगें F-15 से टकराती हैं तो कॉकपिट में एक चेतावनी गूंजने लगती है, लेकिन F-15 का सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि वह यह भी बता देता है कि दुश्मन सिर्फ देख रहा है यानी सर्च मोड में है, या उसने निशाना लगा लिया है यानी लॉक मोड में है। जब चीनी रडार ने लॉक किया तो जापानी पायलट के कॉकपिट में तीखी बीप की आवाज और लाल बत्तियां जल उठी होंगी। यह साफ संकेत था कि चीन सिर्फ डरा नहीं रहा बल्कि मारने के लिए तैयार है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर। जब आपके घर के बाहर कोई गुंडा बंदूक लेकर खड़ा हो जाए तो आप सबसे पहले पुलिस को फोन करते हैं। जापान के लिए वह पुलिस अमेरिका है। अमेरिका और जापान के बीच एक रक्षा संधि है जिसके तहत अगर जापान पर हमला होता है तो अमेरिका को उसे बचाने आना ही होगा। लेकिन इस घटना के बाद क्या हुआ? क्या वॉशिंगटन से कोई बयान आया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी? जवाब है सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। पिछले 1 महीने से चीन लगातार जापान को धमका रहा है, ताइवान को लेकर धमकियां दे रहा है
और अब तो सीधे मिसाइल लॉक कर रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक शब्द नहीं बोला गया और यहीं पर जापान का दिल टूट गया है। जापान को अब यह डर सताने लगा है कि क्या अमेरिका सच में उसका दोस्त है या फिर व्यापार के लिए उसने जापान की बलि चढ़ा दी है। कूटनीति की दुनिया में एक शब्द चल रहा है, G2। इसका मतलब है दुनिया की दो महाशक्तियां, अमेरिका और चीन। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ एक डील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया चलाएं और इस डील में अगर जापान या ताइवान जैसे छोटे दोस्तों को छोड़ना भी पड़े तो ट्रंप शायद पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसने जापानियों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इशारा जापान और दक्षिण कोरिया की तरफ था, पर हमारे कुछ मित्र देश हमें सालों से लूट रहे थे। उन्होंने अमेरिका का फायदा उठाया है। सोचिए, जिस देश के सिर पर चीन की तलवार लटकी है उसे बचाने के बजाय अमेरिका का राष्ट्रपति उसे लुटेरा कह रहा है। यह जापान के लिए किसी धोखे से कम नहीं है। अब आते हैं हमारे वीडियो के उस पहलू पर कि जापान बोला भारत हमें बचा लो। इसका मतलब यह नहीं कि जापान ने कोई आधिकारिक चिट्ठी भेजी है, बल्कि इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। जब आपका सबसे पुराना दोस्त अमेरिका आपको बीच मझधार में छोड़ दे तो आप किसकी तरफ देखते हैं? आप उस इंसान की तरफ देखते हैं जो आपके दुश्मन का भी दुश्मन हो और जिसके पास ताकत हो। एशिया में आज चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। गलवान घाटी में हमने चीन को जो सबक सिखाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। जापान देख रहा है कि भारत अपनी सीमाओं पर चीन के आगे झुका नहीं, बल्कि डट कर खड़ा रहा। जापान में हुए एक हालिया सर्वे ने सबको चौंका दिया है। पोल के मुताबिक 79% जापानी लोग मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी उनके देश के लिए खराब रही है। यही हाल ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोगों का भी है। यह आंकड़ा बताता है कि एशिया के लोकतांत्रिक देश अब अमेरिका पर भरोसा खो रहे हैं। ऐसे में क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह जापान के लिए उम्मीद की किरण था। लेकिन अगर अमेरिका इस समूह में कमजोर पड़ता है तो इस समूह का नेतृत्व कौन करेगा? स्वाभाविक रूप से भारत। जापान जानता है कि भारत की नेवी हिंद महासागर में चीन की नकेल कस सकती है। जापान जानता है कि भारत की ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें चीन को दर्द दे सकती हैं। इसलिए कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि जापान अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करेगा और भारत के साथ अपने सैन्य रिश्ते और मजबूत करेगा। जापान का यह रुख एक तरह से बिना कहे यह कहना है कि अमेरिका तो सौदागर निकला, अब भारत ही एशिया में शक्ति का संतुलन बना सकता है। आपको बता दूं कि इस घटना का असर सिर्फ एक रडार लॉक तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर आने वाले दशकों तक दिखेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के इस रवैये से तंग आकर जापान एक बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। जापान एक पैसिफिस्ट यानी शांतिप्रिय देश है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसने कसम खाई थी कि वह कभी अपनी सेना नहीं बढ़ाएगा। लेकिन चीन की यह हरकतें और अमेरिका की चुप्पी जापान को मजबूर कर रही हैं कि वह अपनी कसम तोड़े। हो सकता है कि आने वाले समय में हम जापान को अपनी मिलिट्री ताकत को दोगुना या तिगुना करते हुए देखें। और सबसे डरावनी बात, परमाणु हथियार। जापान के पास तकनीक है, पैसा है और दिमाग है। अगर उसे लगा कि अमेरिका उसे नहीं बचाएगा तो जापान रातों रात न्यूक्लियर पावर बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह एशिया की पूरी ट्रेजेक्टरी को बदल देगा। दोस्तों, इस पूरी घटना से भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक निकल कर आता है। हम अक्सर अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती पर बहुत खुश होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर चीन ने हम पर बड़ा हमला किया तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन जापान का हाल देखिए। जापान तो अमेरिका का नॉन नाटो एलाई है। उनकी तो लिखित संधि है। जब अमेरिका अपने लिखित वादे से मुकर सकता है तो भारत के लिए वो क्या करेगा? ये घटना साबित करती है कि भारत का आत्मनिर्भर बनने का फैसला कितना सही था। अपनी सुरक्षा की गारंटी हम खुद ही हो सकते हैं। हमें अपने तेजस, अपने सुखोई और अपनी मिसाइलों पर ही भरोसा करना होगा। कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। आज अमेरिका को चीन के साथ व्यापार में फायदा दिख रहा है तो उसने जापान को इग्नोर कर दिया। कल को उसे भारत के साथ ऐसा करने में फायदा दिखेगा तो वो हमें भी इग्नोर कर सकता है। इसलिए जापान का भारत की तरफ देखना हमारे लिए गर्व की बात तो है, लेकिन साथ ही यह एक चेतावनी भी है कि हमें अपनी ताकत इतनी बढ़ानी होगी कि हमें कभी किसी दूसरे पर आश्रित न रहना पड़े। तो दोस्तों, ये था पूरा विश्लेषण उस घटना का जिसने एशिया में हड़कंप मचा रखा है। चीन ने रडार लॉक करके सिर्फ जापान को नहीं डराया,
बल्कि उसने यह टेस्ट किया है कि अमेरिका किस हद तक चुप रह सकता है। और अफसोस की बात है कि अमेरिका इस टेस्ट में फेल हो गया है। जापान का भरोसा टूट चुका है और अब एशिया में नए समीकरण बन रहे हैं, जहां भारत एक केंद्रीय भूमिका में ही है। क्या आपको लगता है कि भारत को जापान के साथ मिलकर एक अलग सैन्य गठबंधन बनाना चाहिए जिसमें अमेरिका शामिल ना हो? क्या भारत और जापान मिलकर चीन को रोक सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सच पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया की सबसे जटिल खबरों का सबसे सरल विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।